नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी इंग्लिश के जो प्रिंसिपल्स है वो लगातार कर रहे हैं। तो अपने पहले सिलेक्शन, ग्रेडेशन और प्रेजेंटेशन के बारे में देख लिया था और आज अपने लिख रहे हैं टेस्टिंग प्रिंसिपल। तो टेस्टिंग प्रिंसिपल का मतलब टेस्ट से संबंधित है। और टेस्ट बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि इससे बच्चे के बारे में पता चल जाता है कि बच्चा क्या जानता है और जो टीचर ने क्या उसको करवा दिया और वो करवा दिया वो सक्सेसफुली बच्चे तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या जो नहीं पढ़ाया या पढ़ाया उसमें क्या कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को जानने के लिए अपने को टेस्ट की ज़रूरत होती है। और इसके लिए बच्चों की टेस्टिंग रेगुलर होती रहनी चाहिए। और रेगुलर टेस्टिंग है, इसे बच्चे में अपने गोल को, डेफिनेट गोल को प्राप्त करने, अचीव करने के लिए उनमें एनकरेज भी यानी क्रेज भी आता है, जिससे वो बच्चे पढ़ाई के प्रति जुड़ पाते हैं। तो इसी पर आधारित अपने देखते हैं टेस्टिंग। लैंग्वेज इज बिल्ट ऑफ साउंड्स, इंटोनेशन, स्ट्रेस, वर्ड्स, यानी इनसे मिलकर बनी है लैंग्वेज। एंड अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंग्स देट आर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, यानी कल्चरल और लिंग्विस्टिक मीनिंग होता है लैंग्वेज के अंदर, जो साउंड्स, इंटोनेशन, स्ट्रेस, वर्ड्स एंड अरेंजमेंट से मिलकर बनती है। दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी मास्टर इक्वली बाई ऑल, ये सारे यानी साउंड, इंटोनेशन, स्ट्रेस, वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, ये सारे सब बच्चों के द्वारा यानी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वली सब बच्चों के द्वारा समान रूप से प्राप्त नहीं किए जा सकते। कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन सब का पता कैसे चले? सम आर क्विक इन लर्निंग एंड सम आर स्लो इन मास्टरिंग दीज एलिमेंट्स, यानी इन चीज़ों को सीखने में, इन एलिमेंट्स को सीखने में कुछ तो क्विक होते हैं यानी होशियार होते हैं, वो जल्दी से पकड़ कर लेते हैं। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, वो सीख नहीं पाते। तो उनका पता कैसे करें कि कौन सा कितने कहाँ तक सीख गया और कौन सा कहाँ तक नहीं सीखा है, कहाँ तक कौन पिछड़ रहा है। तो देयर फॉर ए लैंग्वेज टीचर शुड टेस्ट दीज स्किल्स, इसलिए एक लैंग्वेज टीचर को इन स्किल्स को यानी साउंड्स, इंटोनेशन, स्ट्रेस, वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन और लिंग्विस्टिक और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये सब उनको टेस्ट करना होता है। और इसके लिए वो स्किल्स होती है, वो दो प्रकार के चीज़ों को टेस्ट करती है, यानी अपने टेस्ट करते हैं। लैंग्वेज का टीचर वो जो टेस्ट करता है, टेस्ट लेता है, वो दो चीज़ों को जानने के लिए टेस्ट लेता है। एक तो एलिमेंट्स होता है, दूसरी होती है स्किल्स। यानी एलिमेंट्स का मतलब ग्रामर बच्चे को आती है कि नहीं आती, वोके, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, साउंड वगैरह सारे। दूसरी होती है स्किल्स, स्किल्स जो LSRW। इन दो चीज़ों को जानने के लिए यानी बच्चे ने लैंग्वेज में ये ग्रामर, वोके, वर्ड, प्रोनाउंसिएशन या LSRW में महारत हासिल की है या नहीं की है, इन चीज़ों को जानने के लिए ही टीचर टेस्ट करता है, यानी टेस्ट लेता है, टेस्टिंग करता है। और जो स्किल्स होती है उनको दो टाइप में विभाजित किया गया है। इनमें से एक होती है रिसेप्टिव स्किल और दूसरी होती है प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव तो लिसनिंग और रीडिंग, जिससे बच्चा कोई चीज़ ग्रहण करता है, यानी लिसन करके बच्चा सामने वाले की बातों को ग्रहण करता है, सुन के। दूसरा होता है रीड करके, किताब को पढ़ के, जर्नल को पढ़ के, न्यूज़पेपर को पढ़ कर बच्चा सामने वाले की जानकारी, इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव करता है, गेन करता है। तो इस प्रकार लिसनिंग और रीडिंग यानी L और R रिसिप्टिव स्किल्स होती है। रिसिप्टिव का मतलब रिसीव करना यानी प्राप्त करना, ग्रहण करना। और प्रोडक्टिव का मतलब प्रोड्यूस करना, यानी कोई चीज़ बना कर देना, उत्पन्न करना। तो अपने विचार स्पीक करके यानी बोल करके या लिख करके ही कोई बंदा है वो प्रोड्यूस करता है। तो इन्हीं को S और W को बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। तो इनको टेस्ट करने के लिए, लिसनिंग के लिए बच्चे को कुछ न्यूज़पेपर वगैरह या कुछ कंटेंट दे दिया जाएगा जिनको बच्चा पढ़ेगा और टीचर सुनेगा। इस प्रकार उसकी लिसनिंग और रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग यानी उसको कुछ इन्फॉर्मेशन गैप दे दी वो करवा रहा है, या कोई स्टोरी जैसे गैप में दे दी उसको करवा रहा है, तो वो राइटिंग स्किल भी उसकी टेस्ट होगी। और इन्हीं को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए, एलिमेंट्स और स्किल्स को जांचने के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट बनाए जाते हैं, यानी टेस्टिंग बनाए जाते हैं, टेस्ट बनाए जाते हैं। उनको आज अपने पढ़ रहे हैं कि कौन से टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट को पढ़ने से पहले अपने देख लेते हैं कि उन टेस्ट को बनाया जाता है अलग अलग प्रकार का, तो उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या होते हैं।
तो ये केयरफुली डिजाइंड कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी ये विशेषताएं जिस टेस्ट के अंदर हो, जिस पेपर के अंदर हो, ये क्राइटेरिया या विशेषता करेक्टरिस्टिक, वो टेस्ट अच्छा माना जाता है। तो वो कौन कौन से अपने देख लेते हैं। वैलिडिटी होनी चाहिए, फर्स्ट है वैलिडिटी, उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए, स्कोरेबिलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए टाइम के अनुसार और मनी के अनुसार भी, और प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी को यूजेबिलिटी बोल देते हैं, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर, फेयरनेस होनी चाहिए, उसी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की क्षमता होनी चाहिए, कंप्रीहेंसिवनेस होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और लेक ऑफ एम्बिग्यूटी भी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी इसकी विशेषताएं हो सकती है, वो आप जोड़ सकते हो, लेकिन मेनली यही पूछी जाती है कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, स्कोरेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इकोनॉमी, प्रैक्टिकलिटी, यूजेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, फेयरनेस, डिस्क्रिमिनेशन, कंप्रीहेंसिवनेस, एक्यूरेट, लेक ऑफ एम्बिग्यूटी, यानी ये चीज़ें जिस टेस्ट के अंदर होती है वो टेस्ट अच्छा होता है और ये विशेषता होनी ही चाहिए। तो अब अपने इनको देख लेते हैं कि वैलिडिटी किसे कहते हैं। तो कोई टेस्ट बनाते हैं उसके अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब होता है एडिकेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। एडिकेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस का मतलब द कैपेसिटी टू मेजर व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर, यानी वैधता। वैधता का मतलब होता है एडिकेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। आपसे पूछा जा सकता है कि एडिकेसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, यानी ये दो वर्ड अगर जिस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे, इसका मतलब है वैलिडिटी, यानी इसका मतलब होता है द कैपेसिटी टू मेजर व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर, यानी जो पेपर जिस चीज़ को जांचने के लिए बनाया है वो उसी चीज़ की जांच करे। जैसे मैथ का पेपर बनाया आपने, तो वो मैथ की जो मेजरमेंट है उन्हीं के बारे में बताए, उन्हीं को जांच करे, ना कि उससे रीडिंग और राइटिंग का अपने जांच करें, तो वो उसकी वैधता नहीं होगी, वैलिडिटी नहीं होगी। तो जिस चीज़ के लिए अपने जो परख पत्र बनाया है, जो पेपर बनाया है, वो उसी की मेजरमेंट करें, यानी द कैपेसिटी टू मेजर व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर, यानी एक एडिकेसी और एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, यानी जिस चीज़ के लिए बनाया है वो उसी चीज़ को जांचना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, उसे वैलिडिटी बोलते हैं। दूसरा है रिलायबिलिटी। ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी में से इनकी डेफिनेशन बताइए, तो ये डेफिनेशन ही। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, यानी कितने भी बच्चों पर बार बार उसी पेपर को, टेस्ट को लिया जाए, लेकिन उनका स्कोर है वो सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं पहली बार लिया तो उसका स्कोर अलग चेंज हो गया, दूसरी बार लिया तो उसका चेंज हो गया, नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी उसकी रिजल्ट की इसे बोलते हैं विश्वसनीयता, यानी विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी का मतलब स्कोर की कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी, यानी इसकी निरंतरता और स्थिरता होनी चाहिए। यानी एक ही टेस्ट को अगर एक ही बच्चे पर बार बार लिया जाए तो उसकी विश्वसनीयता परीक्षण, यानी बार बार परिस्थितियों में लिया जाए तो उसका रिजल्ट है, परिणाम है, स्कोर है, वो सेम रहना चाहिए। इसे बोलते हैं रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। इससे विश्वसनीयता बनी रहती है, रिलायबल बनी रहती है। स्कोरेबिलिटी यानी स्कोर करने में बच्चे को कोई आसानी हो, यानी इजी, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इन स्कोर के अंदर स्कोर करने में बच्चे को मूल्यांकन में समस्या नहीं है, यानी स्कोर भी बच्चा आसानी से, इतना इजी हो टेस्ट, उतना हाई लेवल का नहीं होना चाहिए जिस कारण उसे टेस्ट से डर लगने लगे। फोर्थ है ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यानी उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, यानी वो पर्सनल उसके अंदर पर्सनल व्यूज उसके अंदर नहीं है, यानी पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। यानी इसके अंदर मल्टीपल चॉइस वाले, रिलायबल, एफिशिएंट टेस्ट दिए जाते हैं, यानी ब्लैंक स्पेस वाले, ट्रू फॉल्स वाले, मल्टीपल चॉइस वाले, ऑप्शनल, जिसे बनाने में टेस्ट बनाने वाले की पर्सनैलिटी नहीं उसके अंदर झलके, यानी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए। इकोनॉमी का मतलब उसमें टाइम भी कंज्यूम कम होना चाहिए, टाइम भी कम लगना चाहिए,
और धन भी, पैसे भी खर्च कम होने चाहिए, ऐसे इकोनॉमिक होना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी एंड यूजेबिलिटी का मतलब इजी टू डिजाइन, स्कोर, इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब ये एडमिनिस्ट्रेबिलिटी भी होता है, यानी प्रैक्टिकल होना चाहिए, यूजेबिलिटी यूज करने में प्रैक्टिकल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, बनाने में भी आसान, स्कोर करने में भी बच्चों के लिए आसान, उसको इंटरप्रेट यानी समझने भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं सिलेबस से बाहर कहीं से बना कर लेकर आ जाएँ, उस प्रैक्टिकलिटी नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेबिलिटी यानी उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में, डिजाइन करने में आसानी हो। फेयरनेस यानी इसके अंदर जेंडर का या किसी रेस का यानी जाति धर्म का से फ्री होना चाहिए, यानी उसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन यानी इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन करने की योग्यता होनी चाहिए टेस्ट के अंदर, जिसे लो हाई क्वालिटी के बच्चों का डिस्क्रिमिनेशन किया यानी भेद किया जा सके, कौन बच्चा होशियार है कौन कमज़ोर है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ही होता है। यानी इसका मतलब होता है छंटनी करना, डिस्क्रिमिनेट करना, भेद करना कमज़ोर होशियार के बीच में। तो डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता होनी चाहिए टेस्ट के अंदर। कंप्रीहेंसिवनेस यानी कवर ऑल करिकुलम, पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ होना चाहिए, उसे कंप्रीहेंसिवनेस बोलते हैं। एक्यूरेट का मतलब उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं बीच में कोई वर्ड कोई मिसप्रिंट हो गया कोई और हो गया तो वो एक्यूरेट होना चाहिए। लैक ऑफ एम्बिग्यूटी, उसके अंदर शुद्धता होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये सारी टेस्ट की करेक्टरिस्टिक या क्राइटेरिया था कि इसके अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब जिस चीज़ के लिए इसे बनाया जा रहा है, जिस चीज़ को मापने के लिए इसे टेस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है वो उसी को टेस्ट करे। रिलायबिलिटी का मतलब इसकी भिन्न भिन्न बच्चों के ऊपर भिन्न भिन्न टाइम में अगर दिया जाए तो उसका स्कोर सेम ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं चेंज हो जाए। स्कोरेबिलिटी यानी इजी हो। ऑब्जेक्टिविटी मतलब पर्सनल बायसनेस से फ्री होना चाहिए, यानी पर्सनल थॉट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। इकोनॉमिक होना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी और यूजेबिलिटी होना चाहिए, इजी होना चाहिए बनाने में। एडमिनिस्ट्रेबिलिटी भी होनी चाहिए। फेयरनेस होना चाहिए, यानी फेयर होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी के पर्सनल थॉट्स को हानि पहुंचाता हो। जेंडर के बारे में एक तरफा ही फेमिनिज्म या उसके बारे में दे दिया जाए। डिस्क्रिमिनेशन करने की योग्यता होनी चाहिए। कंप्रीहेंसिवनेस होना चाहिए, यानी ऑल करिकुलम को कवर करता होना चाहिए। एक्यूरेट और लैक ऑफ एम्बिग्यूटी, ये सारी टेस्ट की विशेषता होती है। तो अब अपने चलते हैं टेस्ट के टाइप की तरफ कि टेस्ट के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो अब अपने देखते हैं टाइप। तो टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने बाई पर्पज या फंक्शन और बाई फॉर्मेट या टाइप के अनुसार या बाई कंपैरिजन या मेथड के अनुसार, कंपैरिजन मेथड के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं ये अपने अलग अलग प्रकार से देखेंगे कि पर्पज या फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से टेस्ट होते हैं, फॉर्मेट या टाइप के अकॉर्डिंग और कंपैरिजन मेथड के अकॉर्डिंग कौन कौन से टेस्ट होते हैं। और हालांकि रीट थर्ड ग्रेड L1 और L2 के अंदर तो सीधा इतना ही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक टेस्ट का टाइप नहीं, जो पीछे पूछे भी गए हैं। और अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर ये पूछा भी गया था कि कौन सा है जो टेस्ट का प्रकार नहीं। तो अपने पहली क्लास में ये देख लेते हैं, आगे वाली में अपने विस्तार से देखेंगे। तो भाई पर्पज या फंक्शन के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। दूसरा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, समेटिव टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। पिछली रीट के अंदर थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया था एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। प्लेसमेंट टेस्ट होता है। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और इसी प्रकार पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। यानी इतने प्रकार के टेस्ट होते हैं जो पर्पज़ के अंदर आते हैं, यानी जिसका उद्देश्य के आधार पर, यानी कि इनका उद्देश्य होता है निश्चित, किस उद्देश्य से लिए जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं पूछते आपके पर्पज़ या फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा निम्न में से कौन सा टेस्ट का प्रकार नहीं है, तो ये नहीं पूछते। लेकिन ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा एक टेस्ट का टाइप नहीं है। तो ये पीछे थर्ड ग्रेड के अंदर दिया था एप्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं होता है, एप्टीट्यूड होता है। तो दोबारा से देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक, प्रोफिशिएंसी, अचीवमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव, एप्टीट्यूड, प्लेसमेंट, प्रोग्नोस्टिक, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। बातें हैं बाय फॉर्मेट और टाइप के अकॉर्डिंग टेस्ट के टाइप। तो फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, दूसरा है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, थर्ड है सब्जेक्टिव टेस्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट और इनफॉर्मल टेस्ट। परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट को परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल दिया जाता है। यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, परफॉर्मेंस
टेस्ट और इनफॉर्मल टेस्ट। आगे बाय कंपैरिजन मेथड के अकॉर्डिंग, तो नॉर्म रिफरेंस्ड और सेकंड है क्राइटेरिया रिफरेंस्ड। ये सबसे ज़्यादा पिछली बार L2 के अंदर पूछे गए 2 टेस्ट के टाइप थे, जिनके अंदर विस्तार से पूछा गया था कि बताओ इनमें से कौन सा नॉर्म रिफरेंस्ड टेस्ट है या क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि ये टेस्ट के टाइप है, इनके अलावा कोई टेस्ट का टाइप नहीं होता। अगर इनके अलावा कोई ऑप्शन दिया जाता है तो वो टेस्ट का टाइप नहीं होगा, और कोई मिलता है तो आप इनमें जोड़ सकते हो, लेकिन इनके अलावा पूछता भी नहीं है लगभग एग्जाम्स के अंदर। तो अपने देख लिए ये टेस्ट के टाइप थे। आगे इनके अंदर टेस्ट के टाइप्स को विस्तार से देखेंगे कि डायग्नोस्टिक या प्रोफिशिएंसी अचीवमेंट फॉर्मेटिव समेटिव, इनमें क्या डिफरेंस है और इनका क्या यूज होता है और कैसे किए जाते हैं। तो अपने इनके बारे में विस्तार से आगे वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तब तक ये देखें और बताएं कि कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।